गुरु का स्थान सबसे ऊंचा, गुरु बिन कोई न दूजा। गुरु करे सबकी नाव पार, गुरु की महिमा सबसे अपार। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पूरे देश भर में मनाया जाता है। शिक्षक हमारे जीवन को आकार देने और बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसी खास चर्चा में आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़ने वाले हैं, हमारे दो गेस्ट। उनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। सबसे पहले तो प्रियंका पूनिया जी, दूसरे गेस्ट हैं हमारे साथ शिव कुमार जी, तकनीकी शिक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में। शिक्षक का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा बताया गया है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को संवारती है, लेकिन अगर अच्छा शिक्षक ना हो तो वो शिक्षा हम ग्रहण नहीं कर सकते। शिक्षा का हमारे जीवन में जितना महत्व है उससे कहीं ज्यादा शिक्षक का महत्व है, क्योंकि आपकी लाइफ को शेप करने में ये बहुत योगदान देते हैं। शिव जी से भी ले लेते हैं। शिव जी। हाँ जी मैम, सबसे पहले तो न्यूज़ 21 और पूरे प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। और मैम, शिक्षक दिवस का मतलब है कि किसी को अच्छे से गाइडेंस करना, लाइफ में उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर देना कि उसकी लाइफ सेटल हो जाए। ये हमारा सबका योगदान होना चाहिए। एज ए शिक्षक मैं यही कहूँगा कि शिक्षक दिवस मैम की तरह, जो मैम ने भी कहा कि शिक्षक दिवस आज के लिए नहीं है, ये पूरे एक लाइफ के लिए रहे, डेली रहे। शिक्षा तो डेली ही चलेगी, तभी किसी की लाइफ सेटल होती है। तो मेरा यही मानना है कि शिक्षा दिवस पे अच्छी एजुकेशन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि एजुकेशन में जितना अच्छा वो कर सके, स्किल के कोर्सेज जो लेके आ सके, टेक्निकल स्किल बेसिकली आज के टाइम में सबसे जरूरी है, तो उस पे भी काम होना जरूरी है। ऐसी शिक्षा जो अभी जो चल रही है वो शिक्षा नो डाउट अच्छी है, बट उसको और अच्छा स्किल एबल बनाना जरूरी है इन फ्यूचर। और एक बात मैं ये भी आपको कहना चाहूंगी कि सिर्फ जो हमारी एकेडमी है, एकेडमिक जो हम परफॉर्मेंस है जिस पे हम हमेशा ध्यान देते हैं, उसके साथ साथ बच्चों को स्किल डेवलपमेंट पे, उनकी जो सॉफ्ट स्किल है उन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे मैं सरकारों से कई बार दरख्वास्त कर चुकी हूँ, लेटर लिख चुकी हूँ कि हम फ्री में कराएंगे, हमें एक्सेस दो, ताकि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, पब्लिक स्पीकिंग की जो है ऐसी हम अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस दें। क्योंकि शिव जी आपके पास आते हैं क्योंकि देखिए आप तकनीकी शिक्षा में आप पढ़ाते हैं और कई आईटी स्टूडेंट्स को भी आपने जो सेशंस हैं वो आपने लिए, उनको प्रेरित किया है। वो आपकी जर्नी कैसी रही और आज के इस युग में, आज के सिनेरियो में जो आईटी वर्ल्ड है वो किस तरह डेवलप कर रहा है, किस तरह के चैलेंजेस आजकल के यूथ के सामने हैं? मैम एक्चुअली क्या है कि आईटी में आज के टाइम में ना सबसे जरूरी चैलेंजेस ये रह गए कि बच्चे ना ग्रेजुएशन के बाद इस फील्ड को देखने लग गए हैं। बट मेरा मानना ये है कि जो गवर्नमेंट है या बच्चे हैं, उनको ना ये 10th के बाद ही इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद जब वो अडॉप्ट करेंगे तो उनका ना एक स्किल बन जाएगा साइड बाय साइड। और जो एजुकेशन है आपकी वो भी चलती रहे, प्लस आपका टेक्निकल बैकग्राउंड भी आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो कहीं ना कहीं आप एक स्किलेबल बन जाते हो। उसको जब आप कोई कोर्स भी करोगे उसके बाद, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और वो अच्छे से आप आसानी से उसको कर पाओगे। तो जो चैलेंजेस बच्चों को आते हैं यही है कि पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती और वो कहीं ना कहीं उनको स्किल डेवलपमेंट कोर्स नहीं करवाते, लेकिन एक स्टडी का दबाव जरूर उन पे बना के रखते हैं कि बेटा पढ़ लो, गवर्नमेंट जॉब में चले जाओगे, समथिंग ऐसा करके। बट वो स्किल की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। और गवर्नमेंट को भी मैं इन्वॉल्व करना चाहूंगा इसमें कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ना स्किल डेवलपमेंट कोर्स करवाएं। जो स्टडी हमारी रेगुलर हो रही है आज तक, हम ग्रेजुएशन के बाद फिर स्ट्रगल करते हैं, कहीं फिर कोई बच्चा एमबीए में चला जाता है, फिर भी स्ट्रगल करता है, उसकी लाइफ 25 to 30 का हो जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि मेरा मोमेंटम कहाँ जाएगा, मेरा स्किल का मेरा कहाँ यूज होगा, या मेरे के अंदर कौन सा स्किल है कि नहीं है। अगर हम शुरू से ही बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के बारे में जागरूक करेंगे, उनको स्किल के कोर्सेज करवाएंगे, तो बच्चे का ओवरऑल कॉन्फिडेंस आप +2 के बाद ही खुद देख लेना कि बढ़ जाएगा। 10th से वो स्किल डेवलपमेंट का कोई भी कोर्स करता है तो 2 साल उसको भी करे, साथ में स्टडी भी करे। गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रेशराइज कम करना चाहिए, बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा और वो इन फ्यूचर अच्छे डिसीजन मेकर भी हो सकते हैं और अच्छे लेवल पे वो कोई जॉब भी कर सकते हैं। एआई का कितना इम्पोर्टेंट रोल मानते हैं आजकल के डेवलपमेंट में, जो स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है? मैम इसमें देखो, डिजिटल मार्केटिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आज हम कनेक्ट हुए हैं तो एक डिजिटली कनेक्ट हो रहे हैं।
तो डिजिटल जो आज चल रहा है तो ये सबसे बेस्ट टूल है आज के टाइम में। बच्चे अगर इन चीजों को सीख लें कि किस तरीके से किसी ब्रांड को प्रमोट करना है डिजिटली, किसी मान लो किसी कंपनी को डिजिटली कैसे बड़ा करना है, तो काफी इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। ऐसे ही ग्राफिक्स में भी काफी स्कोप है आज के टाइम में। टेक्निकली एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, और इसमें +2 का बच्चा भी ऐसे ऐसे कोर्सेज करके, 10th का बच्चा भी ऐसे कोर्सेज करके अपना कल को अपना सेटअप कर सकता है, किसी कंपनी के लिए उसको ब्रांड अवेयरनेस के लिए काम कर सकता है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में भी बहुत बड़ा स्कोप है इसका। डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत ज्यादा स्कोप है आज के टाइम में बच्चों को। डिजिटल मार्केटिंग में भी क्वालिफिकेशन नो डाउट मैटर करती है, बट इतना मैटर नहीं करती। अगर उसने स्किल आ गया तो एजुकेशन तो साइड बाय साइड वो कर ही सकता है। तो हम यहाँ पर बच्चों को वही स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करवाते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं, और बच्चों को 101% प्लेसमेंट भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। जो गरीब ये कि आजकल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, क्योंकि इसके लिए आप देखिए उत्थान भी कर रही हैं, महिलाओं को रोजगार दे रही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। ये बेहद आवश्यक है। मैं तो कहूंगी कि ये आज की जरूरत है। हम अपनी बेटियों को ये सिखाएं कि सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है महिला सशक्तिकरण के लिए, वो है आपका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना। जैसे कि शिव कुमार जी ने बताया कि, तो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारे देश में मेन जो चीज है जिसके कारण इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं? हमारे बच्चे बाहर इसलिए जा रहे हैं कि हमारे यहाँ स्कूलों में डेटा साइंस, IoT जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, या फिर साइबर सिक्योरिटी है, या फिर AI है, हम उन चीजों पे तो फोकस करते ही नहीं, जबकि वहां पे तो प्राइमरी क्लासेस से ये चीजें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि गुरु का जो स्थान है वो सिर्फ एकेडमिक पे ही नहीं, जो ये इमोशनल, आपने इमोशंस की बात करी, इस पे भी जरूर होना चाहिए। सबसे कुल मिलाकर बात तो ये होती है। शिव जी, आप भी इससे सहमत हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। गुरु का स्थान, मैम देखो, गुरु का स्थान ओनली एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। एजुकेशन नो डाउट सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ा माध्यम। उसके लाइफ टाइम गुरु का स्थान रहता है, और लाइफ टाइम गुरु हमें गाइड करता है। अगर गाइडेंस हमें प्रॉपर मिलती रहे, चाहे वो माँ बाप के रूप में, चाहे गुरु के रूप में, चाहे किसी बड़े के रूप में, तो बच्चा हमेशा मेंटली भी स्ट्रोंग रहेगा और फिजिकली भी वो एक्टिव रहेगा। जब मेंटली स्ट्रोंग है तो बच्चा फिजिकली ऑटोमेटिकली है। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको लाइफ टाइम कहीं ना कहीं किसी की गाइडेंस में काम करते रहना चाहिए, पूछते रहना चाहिए, एक दूसरे से सलाह ले लेनी चाहिए, तब बच्चा कहीं ना कहीं ग्रो कर जाता है। ठीक है, शिव कुमार जी, प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए हमारे साथ, और अपने विचार, जो अपने थॉट्स है वो साझा करने के लिए।